हेलो जी, सभी दर्शकों को सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज गुरु रविदास महाराज जी के मेमोरियल में मैं हूँ, संग्रहालय, और उनका बहुत करोड़ों रुपए की लागत से कई साल से लगभग 5-6 साल हो गया है गुरु रविदास महाराज जी का खुरालगढ़ की धरती पर बहुत अच्छा एक संग्रहालय मेमोरियल बन रहा है। और वास्तव में इसका नक्शा डिज़ाइन इतना अच्छा किया गया है कि जो पिछली सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल की सरकार, उन्होंने ये यहाँ चरण छू गंगा खुरालगढ़ साहिब से प्रभावित होकर के, क्योंकि आज जो हैं चरण छू गंगा खुरालगढ़ साहिब पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरु रविदास महाराज जी का स्थान हो चुका है। और लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने, अपने दुख निवारण हेतु, अब लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ आकर के उनकी चिंताएं, उनके दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं। गुरु रविदास महाराज जी के उस गंगा में स्नान कर जो अंगूठे से गुरु रविदास महाराज ने चलाई थी, तो वो बहुत सुंदर स्थान है। उनसे प्रभावित होकर के, क्योंकि लाखों लोग यहाँ, अभी अप्रैल आने वाला है, अप्रैल से 11, 12, 13, 14, 15 अप्रैल तक प्रोग्राम चलेगा। यहाँ बहुत लोग भंडारे, लंगर, सेवाएं लगाने आते हैं, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। तो अप्रैल महीने में बहुत बड़ा समागम होता है यहाँ खुरालगढ़ चरण छू गंगा में। उस अवसर पर यहाँ लाखों लोग इस मेमोरियल के लिए, और एक गांव जो खुराली गांव है, यहाँ गुरु रविदास जी का बहुत अच्छा टेंपल बन रहा है, वहाँ भी, तो दोनों तीनों स्थानों पे घूम करके जाते हैं अपने बच्चे परिवारों के साथ में। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से व्यूज़ लिया हुआ है, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा। बाकी जब आप आओगे, इसके अंदर जाओगे, तो वहाँ थक जाओगे इसमें चढ़ के, घूम के, तो आपको इतना सुंदर लगेगा अभी ऊपर से, क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच में थोड़ा बना हुआ है। यहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ों का इलाका है, क्योंकि इसके साथ में हिमाचल लग जाता है। ये पंजाब राज्य के जिला होशियारपुर में गढ़शंकर तहसील में पड़ता है, और नागल डैम इसका स्टेशन लगता है। स्टेशन से लगभग खुरालगढ़ की दूरी लगभग ऐसी है 15 से 20 किलोमीटर के करीब की। तो दिल्ली से भी यहाँ सीधी ट्रेनें आती हैं, और अम्बाड़ा से भी, आनंदपुर साहिब से अगला स्टेशन नागल डैम का पड़ता है। साथ में ही कुछ दूरी पर नागल डैम भागड़ा बांध भी है, वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं। लेकिन ऐसे स्थान पर सतगुरु रविदास महाराज जी आए, उनके चरण पड़े, आज दुनिया भर में प्रसिद्धि इस स्थान को मिल चुकी है। लोग यहाँ अपनी आस्था के साथ में आते हैं, और बहुत लोग यहाँ गुरु रविदास महाराज जी की चलाई अंगूठे से गंगा में स्नान कर जाते हैं, उनका चरणामृत ले करके जाते हैं। तो सरकारें भी आज मानने लगी है कि गुरु रविदास जी के लोग उनके नाम से इकट्ठे हुए हैं, तो सरकारों के भी दिमाग में आया कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। इसीलिए हम लोग जब जुड़ेंगे, गुरुजी ने भी बहुत समय पहले आदेश किया है, इशारा किया है कि सत्संगत रही मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियाँ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, उसमें ही भलाई है। गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हमारे समाज को दिए, बस हम लोग मानना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग थोड़े अच्छे हो जाएं वो समाज में नहीं रहना चाहते। लेकिन जिसके अंदर समाज की चेतना के प्रति जुनून नहीं है, वो आदमी भी कुछ नहीं है। समाज के प्रति हमदर्दी रहनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समाज से आते हैं जिसने कदम कदम पर स्पर्शता, अपमान सहा है। आज भी दुनिया भर की चीज़ें हमारे लोगों के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं अन्य स्टेटों में। चलो जहाँ चमार प्रभावशाली हैं, ठीक ठाक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य स्टेटों में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी का एक मिशन था, बेगमपुरा मिशन, और जिसमें लोग बिना भय के हों, बिना मुक्त हों, बिना चिंता के। तो इसमें थोड़ा सा काम आप लोग सभी अपना सहयोग दें, इसमें काम करिए। उनका जो अपना मिशन था बेगमपुरा मिशन, तो बेगमपुरा में यही था कि सबको शिक्षा, सबको दीक्षा मिले, सभी को अंजन, सबके हित की बात करता है बेगमपुरा मिशन। उन्होंने इसी के अंतर्गत कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसेरे दास रहे प्रसन्न। क्योंकि मानव जाति जैसे जैसे विकसित हुई, ऐसे ऐसे आपस में झगड़े विवाद भी इन्होंने शुरू किए, और जातियों का तो बहुत भयंकर युद्ध है आज देश में, बहुत लड़ाइयाँ हैं आपस में। तो इसलिए हर कोई अपनी आपको बड़ा बताता है, कोई किसी को छोटा बताता है। तो ये भेद के लिए भी गुरु रविदास जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। नीच ना कोई जाति, नीच ना कोई गांव, नीच ताही को मानिए जो करी नीच के काम। कोई नीच नीच नहीं, सब इंसान बराबर है। उन्होंने तो कहा है कि जैसे हमारे हाथ पैर हैं वैसे ही आपके हैं। बहुत सारा प्रकाश उन्होंने अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, विचार वाणी से लोगों को समझाया है। लोगों उनकी प्रभावित हुए उनकी वाणियों से, और उनके शिष्य भी बने। यही कारण रहा कि बड़े बड़े छत्री राजे महाराजे उस टाइम पे गुरुजी की शरणागत आए, क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि होता है। ज्ञान के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा सब झुकते हैं। तो ये गुरु रविदास जी के स्मृति में बादल सरकार ने एक बहुत बढ़िया मेमोरियल बनाया है। और पिछले साल भगवत मान ने जो अभी
वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो उद्घाटन पर आए थे इसके, और गुरु रविदास जी के विषय में यहाँ बहुत अच्छा बोल करके गए थे। उन्होंने कहा था कि खुरालगढ़ साहिब चरण गंगा आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे स्थान पर जहाँ सतगुरु रविदास महाराज के चरण पड़े, उन्होंने अपने अंगूठे से यहाँ गंगा चलाई है। तो वो ये थोड़ी सी दूरी है, आपस में 1-1 किलोमीटर की दूरी है गांव की और चरण गंगा की। तो ये जब चरण गंगा से ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं, वहीं पर इन्होंने एक बहुत अच्छा ये बनाया है। तो और कोशिश भी करेगा समाज के एक बढ़िया सा स्वरूप भी कहीं चौक से मेरे को लगाया जाए, ताकि लोग आने वाले लोगों को पता चले। अभी तो इसका नाम तो दिया था उन्होंने, लेकिन इसमें थोड़ा पहचान के लिए गुरु रविदास जी का एक बढ़िया सी स्वरूप, कहीं को चित्र, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति अच्छी सी लगाई जाए भव्य, और गुरु रविदास मेमोरियल के नाम से ये बढ़िया अच्छा खासा बहुत सुंदर स्थान है। काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं। इसमें जब घुस जाते हैं तो दुखने लग जाते हैं पैर भी, क्योंकि बहुत सारी पौड़ियाँ हैं। अंदर बेसमेंट बनाया है, बेसमेंट में भी एक होल है, कई हज़ार लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऊपर ऐसा लगता है ये फ्लोर है। तो ये ऊपर से आप व्यूज़ देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है। उतना ही आपको नीचे यहाँ घूमने में और देखने में भी। एक बार समय निकाल करके ज़रूर यहाँ आएँ और चू गंगा पर ज़रूर दर्शन करें। वहाँ जो चरणकू गंगा के संत हैं, संत सुरेंद्र दास जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा प्रबंध है। और नए दूसरे ब्लॉग में, दूसरी वीडियो में मैं वहाँ के आश्रम के बारे में बताऊँगा कि वो कितना खाने का, लोग कितना रहने का, कंबल, बिस्तर, सुविधाएं, कितनी सुविधाएं लोगों के लिए उन्होंने वहाँ की हुई है। और कितने लोग वहाँ, बहुत लाखों की संख्या में इतने लोगों का प्रबंध करना बड़ी बात है। किसी भी समय कोई चला जाए तभी वहाँ रहना, ठहरना, क्योंकि ये तो केवल दार्शनिक स्थल है। यहाँ तो घूमेगा फिरेगा आदमी, उधर भी दूसरे मंदिर में भी आदमी घूम, लेकिन रुकता वो चरण गंगा ही है। चरण गंगा में वहाँ उन्होंने अपनी सुविधाओं अनुसार लोगों के सहयोग से बहुत सारी सुविधाएं अभी कर दी हैं, रूम, हॉल, और निरंतर समाज के सहयोग से वहाँ बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गुरुघरों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। तो बहुत सुंदर ये मेमोरियल बनाया है। मैं अभी गया था। ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, अभी महीने भर पहला वीडियो है, फरवरी महीने का ही है। तो बहुत सुंदर स्थान है गुरु महाराज जी का, और आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि वास्तव में गुरु जी पर अब काम होने लगा है। वो इसका श्रेय जो है संतों को, और हमारे जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संस्थाएं हैं, गुरु रविदास मंदिर कमेटियां हैं, जो आज देश भर में काम कर रही हैं। और उन NRI लोगों को भी जो गुरु रविदास जी के प्रति वहाँ बैठे हुए भी, इंडिया से बाहर भी चिंतित रहते हैं कि गुरु रविदास जी का कैसे काम हो, कैसे उनके विषय में लोग जो हैं काम करें, और वो भी सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारा प्रयास उनका भी रहता है। तो बड़ी बात है, और उन लोगों का सभी का धन्यवाद जो गुरु रविदास जी के प्रति चिंतित हैं। उनके मिशन मूवमेंट में, उनके बेगमपुरा जो मिशन था उसमें काम कर रहे हैं, और समाज सुधार के बहुत सारे गुरु रविदास जी के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। और पत्थर वत्थर लगा के ये बहुत सुंदर बना दिया गया है। अभी यहाँ भी लोग जो हैं रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बसपा की सरकारों में भी गुरु रविदास पार्क बनाया गया था, वहाँ गुरु रविदास यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, और काशीराम जी ने, मायावती जी ने, उन्होंने, उनके प्रयास से बहुत सारे काम हुए थे गुरु जी पर। तो जब गवर्नमेंट को लगता है, अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट सागर में भी 100-150 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रही है, और ऐसे ही उन्होंने वहाँ बनारस में भी एक स्टैचू लगाया है, थोड़ा पार्क बनाया है, भवन बनाया है। तो सरकारें अभी धीरे धीरे काम कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं कि हमारे लोग एकजुट हुए हैं, और भाई एकता में ही शक्ति है। तो इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और गुरु रविदास जी के विषय में काम करना चाहिए। तो मैं तो चमार बुलेटिन टीम को लेकर के जगह जगह जा कर के इस तरह की चीज़ें देखता हूँ, तो अच्छा लगता है, और आप लोग सभी लोगों तक साझा करता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ बैठे हुए अपने घर भी देख सकें। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में हमारी हाजिरी लगती रहे, और आप सभी लोग अपने देश में तरह तरह के छोटे बड़े मंदिर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखते रहें। तो ऐसे तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सभी अपने मित्र प्रेमियों को भी भेजें, और हमें बताएं कमेंट करके कि किस तरह के ये आपको कैसा लगा हमारे द्वारा दिखाया गया और हमारे द्वारा बताया गया कार्यक्रम। तो क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं तो अच्छा लगता है सभी को। सतनाम सतगुरु।